Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our YouTube channel, the Biology channel. In this video series, I am going to talk about photosynthesis. So this is going to be a series of detailed lectures up to the CSIR NET, DBT JRF, BARC, GATE and university level PG courses. So first of all, everyone please subscribe our YouTube channel and share the videos with concerned audience. So let's start. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा फोटोसिंथेसिस और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे अप टू द पीजी लेवल एंड सीएसआईआर नेट लेवल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, सो मच इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका मतलब होता है फोटोसिंथेसिस वर्ड का सिंथेसिस यूजिंग लाइट। मतलब यहाँ पर किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है लाइट को यूज करके। लाइट कौन सी? सनलाइट को। सो फोटोसिंथेसिस का लिटरल मीनिंग है कि यहाँ पर सिंथेसिस यूजिंग लाइट। तो यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है लाइट को यूज करके। सो अब बात करते हैं किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। सो फोटोसिंथेसिस की जो डिफिनीशन है वो है रिडॉक्स physiochemical process in which photosynthesis organisms produces ATP and NADPH reduces CO2। सो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? तो रिडॉक्स बेसिकली उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें जो केमिकल स्पीसीज हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, या बिल्कुल इजी वर्ड्स में कहें तो रिडॉक्स रिएक्शंस में एक स्पीसीज का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, किसी एक सबस्ट्रेट का, किसी एक केमिकल स्पीसीज का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें फिनोमिना हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है। फिजियोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। और एंड इन विच फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स produces ATP and NADPH। सो ATP एंड NADPH का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और रिड्यूसेस CO2 का रिडक्शन होता है। सो ATP एंड NADPH ये बेसिकली एनर्जी हैं। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं और NADPH भी अल्टीमेटली ATP प्रोड्यूस करने में यूज होता है। सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से लाइट का यूज किया जा रहा है। एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें किसी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो रहा है एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग ATP एंड NADPH along with reducing कार्बन डाइऑक्साइड। सो ATP एंड NADPH ये एनर्जी हैं एंड CO2 इसका रिडक्शन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। सो अब हम थोड़ा बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कितने टाइप्स की होती हैं और या फिर इनमें क्या क्या रिएक्शन होती हैं। सो फोटोसिंथेसिस में तो हम लोग इतना बेसिक हमको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं और CO2 का रिडक्शन होता है। सो ये डिफिनीशन है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस में हमने मेन चीज़ देखी कि का यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी यूजिंग लाइट को यूज करके। तो हम देखते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं। फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में दो रिएक्शन होती हैं। पहली थाइलाकोइड रिएक्शन एंड सेकेंड इज कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। सो जो थाइलाकोइड रिएक्शन है ये होती है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज थाइलाकोइड बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमली। सो जो थाइलाकोइड रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड्स में होती है, मेम्ब्रेन जो होती है थाइलाकोइड उसमें होती है और इसमें तुम्हारी ग्राना लैमली एंड स्ट्रोमा लैमली आती हैं, उनमें होती है और इसमें ATP एंड NADPH प्रोड्यूस होता है। सो हमने बात की थी ATP एंड NADPH एक प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का और दूसरा होता है CO2 का रिडक्शन होता है। सो ATP एंड NADPH यहीं पर बन रहा है थाइलाकोइड रिएक्शन में। फिर होती है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन है। तो ये कहाँ पर होती है? इट इज़ अकरिंग इन
स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसमें क्या है, शुगर बन रहा है। शुगर बन रहा है कैसे, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में। और इस रिएक्शन को कह रहे हैं डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। तो CO2 का रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसे कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कह रहे हैं। और इससे शुगर बन रहा है, शुगर इंड प्रोडक्ट है रिएक्शन का। और इसमें जो एनर्जी लग रही है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी लग रही है। और वो एनर्जी ATP और NADPH के फॉर्म में जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है वही यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे। सो अब फिर से हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से फिर से बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। हमने यहाँ पर थाइलाकॉइड रिएक्शन और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन का बेसिक्स समझा। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में है क्या। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट का यूज करके शुगर की सिंथेसिस हो रही है, शुगर की। और शुगर बेसिकली कौन सी है, ग्लूकोज शुगर। तो यहाँ पर लाइट का यूज करके शुगर की सिंथेसिस हो रही है। और लाइट का यूज करके जो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं वो दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। पहली तो ATP और NADPH प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा CO2 का रिडक्शन हो जाता है। तो CO2 का जब रिडक्शन होता है तो उससे ही प्रोड्यूस होता है शुगर। और ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है शुगर प्रोड्यूस करने में। तो बिल्कुल ही हमने बेसिक से बात की फोटोसिंथेसिस की। अभी हम थोड़ा आगे चल के फोटोसिंथेसिस की बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने अब इसमें बताया कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्लोरोफिल क्लोरोफिल H2O वाटर, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। और वाटर मॉलिक्यूल का को हार्वेस्ट करके ऑक्सीजन निकल रही हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। एंड ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये ATP एंड NADPH बना रहा है। और फिर सब उसके बाद यहाँ पर जो ATP एंड NADPH में एनर्जी प्रोड्यूस हुई ये यूज हो जा रही है CH2ON शुगर प्रोड्यूस करने में। और ये शुगर प्रोड्यूस हो रही है CO2 और H2O वाटर से। सो यहाँ पे जो कार्बन रिएक्शन प्लेस हो रही है, इसमें जो एनर्जी लग रही है वो ATP और NADPH वाली एनर्जी है, और वो प्रोड्यूस होती है लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है, और जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्लोरोफिल इन्वॉल्व नहीं होता है, वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक सी बात आती है, जो रिएक्शन लाइट रिएक्शन है वहाँ पर क्लोरोफिल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। लेकिन डार्क रिएक्शन में यहाँ पर क्लोरोफिल का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लोरोफिल का यूज नहीं हो रहा। ये एनर्जी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और इसमें एनर्जी सोर्स ATP और NADPH है। सो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की इंटरडिपेंडेंसी है कि एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं। लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शन के लिए। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर डार्क रिएक्शन नहीं एनर्जी मिलेगी तो डार्क रिएक्शन फिर शुगर नहीं बन पाएगी। सो अब जो हमारा हम जो अल्टीमेट में जितना भी लाइट, उन सबका अल्टीमेट सोर्स सन ही है। जो भी एनर्जी हमारी है या हमारे पास फोटो जो फूड चेन है, जो फोटोट्रॉपिक लेवल्स हैं, सब में एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन ही है। तो ये बेसिकली सन की एनर्जी को ग्रास्प करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सन की एनर्जी को ग्रास्प करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फूड की एनर्जी में। जो हम खाते हैं वो केमिकल एनर्जी एक तरह से होती है, और उसको हम ब्रेक डाउन करके फिर हम कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। सो ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का बेस है। फोटोसिंथेसिस अगर ना होती तो आज भी लाइफ बिल्कुल प्रिमिटिव, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक फॉर्म में प्रेजेंट होती। तो बहुत बैक्टीरियल, आर्की बैक्टीरिया और कुछ बेसिक बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया अभी भी करते हैं वो उस फॉर्म में। लेकिन फोटोसिंथेसिस इवोल्यूशन में के लिए एक बहुत रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस थी।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन की एनर्जी को ग्रास्प की जाती है, सन की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फूड फूड प्रोड्यूस करने में, और वो फूड दूसरे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म खाते हैं, और फिर वो फूड के डिग्रेड करके फूड को ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उनको अपने डिफरेंट फिजिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होती है एनर्जी वो। सो फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ। फोटोसिंथेसिस, हमने बात की फोटोसिंथेसिस की बेसिक्स थी, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शंस होती है उसकी हमने बेसिक में बात की। तो ये वीडियो पूरी बेसिक सिर्फ फोटोसिंथेसिस की मैं बेसिक्स से बात करूँगा, और यहाँ पे मैंने बात की जो एटीपी और एनएडीपीएच थाइलेकॉइड रिएक्शन में बन रहा था, उसका यूज हो रहा है शुगर प्रोड्यूस करने में डार्क रिएक्शन में। ये यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी यूज हो रहा है, और वो शुगर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से। सो ये हमने बात की बेसिक। फिर उसके बाद अब आते हैं, द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेटिक एपरेटस ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सो जो एनर्जी फोटॉन, जो सनलाइट क्या है, सनलाइट सनलाइट तो हमको लगता है एक वेव है, बट एक्चुअल में कोई भी पार्टिकल वेव एंड पार्टिकल दोनों का नेचर रखता है। सो जो सनलाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट उसमें भी जो उसके कंपोनेंट पार्टिकल वो होते हैं फोटोन, वो भी पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो उन एनर्जी पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं। सो वो एनर्जी पार्टिकल्स फोटोन आप में एनर्जी ट्रैप रहती है, उस एनर्जी को फोटोसिंथेटिक एपरेटस, जो ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है उसमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है, वो कैप्चर करता है, और उससे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है, रिडक्शन होता है CO2 का, हीट जनरेशन होता है। जब एक्सेस में जब फोटॉन्स आएंगे तो जितना जितना उसने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैप्चर कर पाते हैं, उससे ज़्यादा एक्सेस में जब स्ट्राइक करते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक्स प्रोडक्ट सच एज सुपर ऑक्साइड एंड सिंगलेट ऑक्सीजन। कई बार फोटोन ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, और वो सुपर ऑक्साइड और सिंगलेट ऑक्सीजन ये भी ऑक्साइड है, और ये भी ऑक्सीडेशन कर देगी बहुत सारे जो नेसेसरी इसेंशियल कंपोनेंट हैं उनका भी। तो इसलिए ये टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, सुपर ऑक्साइड एंड सिंगलेट ऑक्सीजन। एंड डैमेज टू D1 प्रोटीन ऑफ PH2 लीडिंग टू फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन एक पूरा प्रोसेस है, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो D1 प्रोटीन, जो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसमें D1 प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, और जब ज़्यादा लाइट आती है तो उससे वो D1 प्रोटीन ही डैमेज हो जाती हैं, तो PH2 फिर डैमेज हो जाएगा, और PH2 जब डैमेज हो जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, और इसे हम फोटो इनहिबिशन कहते हैं। सो जो लाइट आ रही है सनलाइट से, जो फोटोन आ रहे हैं, फोटोन फोटोसिंथेटिक एपरेटस कैप्चर करता है, उससे चार चीज़ें होती हैं। फोटोसिंथेसिस होती है जो कि मेन प्रोसेस है, उसके बाई प्रोडक्ट भी है, बाई प्रोसेस भी कह लें, उसमें जनरेशन ऑफ हीट होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, और D1 प्रोटीन डैमेज हो जाती है जिससे फोटो इनहिबिशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस के टाइप, फोटोसिंथेसिस कितने टाइप का होता है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो टाइप्स का होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो हम बात करेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो हम ऑक्सीजेनिक। एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, तो हम इसे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये वाटर से प्रोड्यूस होती है, एंड वाटर इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, और वाटर की स्प्लिटिंग होके यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर वाटर का यूज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है H2S, सल्फर, H2, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब यूज किए जाते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के सोर्स के रूप में यहाँ H2S, H2 और ऑर्गेनिक मैटर यूज किए जाते हैं, जबकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हम वाटर का यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर ऑक्सीजनिक और
ऑक्सीजन कहाँ पर होती है? तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस या प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में होती है। तो यूकैरियोट जितने भी यूकैरियोट जो प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसके इसके एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्ड होती हैं। तो प्रोटिस्ट दो तरह के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता। तो जो प्रोटिस्ट जिनमें फोटोसिंथेटिक apparatus पाया जाता है, जिनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजनिक। डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना। यूग्लिना को हम लिंक भी कहते हैं एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच का। तो डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। सो यहाँ पर हमने बात की है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये सभी प्लांट्स में आते हैं। और जो इसमें ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, ये भी इनको भी हम प्लांट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और फिर प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें ब्लू ग्रेन एल्गी में भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ये हो रहा है यूकैरियोट में एंड प्रोकैरियोट में, ब्लू ग्रेन एल्गी में। और जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट में हो रहा है एक्सेप्ट ब्लू ग्रेन एल्गी, क्योंकि ब्लू ग्रेन एल्गी में ऑक्सीजनिक होता है और यहाँ पर एनऑक्सीजनिक में कोई ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, और वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में वाटर का यूज हो रहा था एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स। यहाँ पे H2S, सल्फर, हाइड्रोजन गैस, ऑर्गेनिक मैटर का एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज होता है। और इसका एग्जांपल है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में आगे डिटेल में भी बात करेंगे। वहाँ पे दूसरी प्रोसेस होती है, उसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। सो अब हमने यहाँ तक बात की टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कितने टाइप का होता है? ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक वाटर सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर किया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये साइनोबैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बन एंड एनर्जी सोर्स की। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पर, इनमें दो चीज़ें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो होते हैं, पहली चीज़ कार्बन एंड सेकेंड इज एनर्जी सोर्स। तो कार्बन और एनर्जी सोर्स। तो कार्बन और एनर्जी सोर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में कार्बन अगर कार्बन का सोर्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर उनमें कोई कार्बन ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है, तो उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कार्बन ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है तो उन्हें हेट्रोट्रॉप्स। अगर वो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। सो कार्बन सोर्स के बेसिस पर जो हमने कैटेगराइज किया है ऑर्गेनिजम्स को, वो दो बेसिस पर किया है, दो टाइप में किया है। अगर वो ऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन ले रहे हैं तो उन्हें हेट्रोट्रॉप्स, अगर वो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑटोट्रॉप्स। और एनर्जी के बेसिस पर, जो एनर्जी ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, जो एनर्जी लेते हैं, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप है। अगर वो सनलाइट की एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स मतलब फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। तो फोटोट्रॉप्स मतलब लाइट की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को ये ट्रैप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उनको हम फोटोट्रॉप्स कहते हैं। और दूसरा कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। जो केमिकल एनर्जी है इनऑर्गेनिक केमिकल से, में उनको हम केमोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब इस बेसिस पर, जो कार्बन और एनर्जी सोर्स के बेसिस पर, हम ऑर्गेनिजम्स को चार कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एनर्जी का सोर्स तो लाइट है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सोर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और इससे वो अपना कार्बन हार्वेस्ट करते हैं। और जो फोटो हेट्रोट्रॉप्स हैं, इसमें एनर्जी सोर्स इज सनलाइट, बट द सोर्स ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक सोर्स। ये किसी ऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है फोटो ऑटोट्रॉप्स का, इसमें सारे प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, तो जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखा रहे थे वो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। तो प्लांट, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और फोटो हेट्रोट्रॉप्स में पर्पल या ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं
जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, बट फोटोसिंथेसिस में लेकिन जो कार्बन सोर्स होता है वो हेट्रोट्रॉपिक, वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है। फिर आती हैं कीमोट्रॉप्स की। कीमोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एनर्जी सोर्स की केमिकल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कोई केमिकल होता है। सो यहाँ पर जो ऐसे और जो होते हैं इनको ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, और ये एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल जो बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही हाँ ज़्यादा टेम्परेचर वाले झरनों में, या फिर बहुत ही अंडर वाटर, बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में, या बहुत ही सॉल्टी वाटर में। तो इस तरह से ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, तो इन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी सोर्स केमिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन जो कार्बन सोर्स है वो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कीमो हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर कार्बन सोर्स भी ऑर्गेनिक सोर्स होता है और एनर्जी का सोर्स भी कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। तो उनको कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं इंक्लूडिंग, जितने भी एनिमल्स हैं और फंजाई, इनको हमने कीमो हेट्रोट्रॉप्स में रखा है। तो हम लोग में क्या होता है, जो जितने एनिमल क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक सोर्स के लिए खाना खाते हैं, ये खाना खाते हैं ऑर्गेनिक सोर्स के लिए, और वो फूड ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एनर्जी सोर्स है, और जो फूड है ये कार्बन सोर्स है, और ऑक्सीजन हेल्प करती है ऑक्सीडाइज करने में फूड को, और तब उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो जो एनिमल्स और फंजाई में भी सिमिलर फिनोमिना होता है, इसलिए उनको कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो लाइट का यूज कर रहे हैं फोटो हेट्रोट्रॉप्स, और एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो हमने इस देख लिया। अब हम एग्जांपल में देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स को, थोड़ा डिटेल में देखें। कीमो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दे यूज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन सोर्सेज। दो तरह के इलेक्ट्रॉन सोर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स को बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। मेथनोजेंस, ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स, ये बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं। सल्फर ऑक्सीडाइजर्स, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये H2S से S बनाते हैं। एंड रिड्यूसर्स, नाइट्रीफायर्स, एनोमॉक्स बैक्टीरिया, एंड थर्मो एसिडोफाइल्स, ये बहुत ही ये बहुत ही वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, और ये सब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, जो जिनको हम कई कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, और ये सब कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। तो हमने यहाँ पे बात की डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं। फोटो हेट्रोट्रॉप्स में कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो हेट्रोट्रॉप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे हाँ रिडॉक्स पोटेंशियल की। सो अब तक हमने बात की बेसिक्स की, फोटोसिंथेसिस कितने टाइप की होती है, और फोटोसिंथेसिस कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। फिर हमने बात की जो फोटोसिंथेसिस और हीट जनरेशन और उसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात किया। और टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक, जहाँ पर ऑक्सीजेनिक में होता है वाटर जो होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स काम करता है, और जो एनऑक्सीजेनिक मैटर जो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। फिर हमने बात की कार्बन एंड एनर्जी सोर्स के बेसिस पर फोटो कीमो हेट्रोट्रॉप्स। अब फिर हमने बात की, हम बात करेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल की। सो ये बेसिकली ये थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो यहाँ पर अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स आएंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स। तो ये सब इनको मैं थोड़ा सा बेसिक है ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो हम जान लें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये क्या होता है। सो पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसको वो दे रही है, जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे मिल रहे हैं उसका रिडक्शन हो रहा है।
सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ केमिकल स्पीसीज, तो यहाँ पर जो केमिकल स्पीसीज होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जैसे +1 से +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन रिडक्शन में उल्टा हो रहा है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज गेन कर रही है उसका रिडक्शन हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए केमिकल स्पीसीज, जो यहाँ पर जो केमिकल स्पीसीज है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिवर्स प्रोसेसेस हैं। तो अगर कोई रिडॉक्स प्रोसेस क्या होती है? रिडॉक्स प्रोसेस वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। सो अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें अगर एक किसी केमिकल स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है तो जो दूसरी केमिकल स्पीसीज है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों यहाँ पर प्लेस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती है, हर केमिकल स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करें हम, तो रिडॉक्स पोटेंशियल ये टेंडेंसी होती है। रिडॉक्स पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल स्पीसीज टू एक्वायर और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर बाई बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज रिस्पेक्टिवली। तो अगर कोई भी केमिकल स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही हैं, तो वो रिड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन होता है तो वो रिड्यूस होगी। और अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो वो ऑक्सीडाइज होगी। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो वो ऑक्सीडाइज होगी। तो ये जो टेंडेंसी होती है इसको हम मिली वोल्ट में नापते हैं, मेजर करते हैं, तो इसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। इट इज़ द पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू बी ऑक्सीडाइज्ड और टू बी रिड्यूस्ड, तो उसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीसीज की एफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को चाहती है। मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर ग्रेटर स्पीसीज एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को वो स्पीसीज गेन करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है, और इस तरह से दैट मीन्स कि उस स्पीसीज की टेंडेंसी रिड्यूस होने के लिए ज़्यादा है, इट वांट्स टू बी रिड्यूस्ड। बट रिडॉक्स पोटेंशियल की अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ये इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा होगी। एंड टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, जब इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसीज लूज करती है तो ऑक्सीडाइज होगी। नेगेटिव वैल्यू आ रही है रिडॉक्स पोटेंशियल की, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहती हैं। सो मैंने यहाँ पर बहुत बेसिक में रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके बारे में थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अभी आगे इसका यूज होता है। ये बहुत बेसिक वीडियो था और इसमें मैं रिडॉक्स पोटेंशियल की बात की। मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कार्बन एंड एनर्जी सोर्स से बात की, कीमो ऑटोट्रॉप्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताया कि ये कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, और फिर हमने बात की टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस कितने टाइप की होती है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की इस वीडियो में बात की। नेक्स्ट वीडियो से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस की बात करूँगा। तो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक था, तो जिन लोगों को बेसिक्स नहीं क्लियर हैं फोटोसिंथेसिस के, और जिनको अभी भी डाउट होता है जब वो रिडक्शन सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या होता है रिडक्शन में, या रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, या ऑक्सीजनिक क्या होता है। बेसिकली बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजनिक उन्हें समझ में आता है, एनऑक्सीजनिक में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। कीमोसिंथेसिस वो नहीं समझ पाते, कीमोसिंथेसिस क्या है। कीमोसिंथेसिस वो है जहाँ कीमोसिंथेसिस दो तरह की होती है, कीमो और एनर्जी को तो समझ में नहीं आती लोगों को। और फिर उसके बाद कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, डिफरेंट कई बार कन्फ्यूजन रहता है। और फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग बहुत पहले पढ़े होते हैं, ग्रेजुएशन में, इंटर में, ये सब भूल चुके होते हैं। तो रिडॉक्स पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, ऑक्सीडेशन,
तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक वीडियो था ये, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन से समझाने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और फर्दर फोटोसिंथेसिस के साथ में। गुड बाय।